प्रश्न। आप ईश्वर का जिक्र कभी नहीं करते। क्या आपकी शिक्षाओं में उसका कोई स्थान नहीं है? कृष्णमूर्ति। आप ईश्वर के विषय में बहुत चर्चा करते हैं ना? आपकी किताबें इससे भरी हुई हैं। आप गिरजे बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, आप त्याग और बलिदान करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान आयोजित करते हैं और आप ईश्वर विषयक धारणाओं से भरे पड़े हैं कि नहीं? आप यह शब्द तो दोहरा लेते हैं, पर आपके कर्म तो ईश्वरीय नहीं है या हैं? यद्यपि जिसे आप ईश्वर कहते हैं उसकी आप उपासना करते हैं। आपके तौर तरीके, आपके विचार, आपका अस्तित्व ईश्वरीय नहीं है। क्या है? हालांकि आप ईश्वर शब्द दोहराते रहते हैं तो भी आप दूसरों का शोषण किया करते हैं। क्या आप ऐसा नहीं करते? आपके अपने अपने ईश्वर हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और बाकी सारे। आप मंदिर बनाते हैं। आप जितने ज़्यादा अमीर होते जाते हैं उतने ज़्यादा मंदिर बनाने लगते हैं। हंसिए मत, आप खुद भी यही कर रहे हैं। बाकी फिलहाल आप अमीर होने की कोशिश में लगे हैं। फर्क बस इतना है। तो आप ईश्वर से खूब परिचित हैं, कम से कम इस शब्द से तो है ही, पर यह शब्द तो ईश्वर नहीं है। शब्द वह वस्तु नहीं होता है। हम इस मुद्दे पर पूरी तरह से स्पष्ट हो लें, यह शब्द ईश्वर नहीं है। आप ईश्वर शब्द का अथवा किसी अन्य शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, किंतु ईश्वर वह शब्द नहीं है जिसका प्रयोग आप कर रहे हो। चूँकि आप इसका प्रयोग कर लेते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप ईश्वर को जानते हैं। आप सिर्फ इस शब्द को जानते हैं। मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। इसकी बड़ी साफ वजह है कि आप इसे जानते हैं। जो आप जानते हैं वह अर्थार्थ नहीं है। इसके अतिरिक्त अर्थार्थ का पता लगाने के लिए मन की सारी बड़बक का बंद होना जरूरी है, नहीं? आपके यहाँ ईश्वर की प्रतिमा है, किंतु निश्चित ही वह प्रतिमा ईश्वर नहीं है। आप ईश्वर को कैसे जान पाएंगे? जाहिर है किसी मूर्ति के, किसी मंदिर के जरिए तो नहीं। ईश्वर को अज्ञात को ग्रहण करने के लिए मन को भी अज्ञात हो जाना पड़ता है। यदि आप ईश्वर की तलाश में हैं तो आप ईश्वर को पहले से ही जानते हैं। आप उस लक्ष्य से अवगत हैं। यदि आप ईश्वर को ढूंढ रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि ईश्वर क्या है। नहीं तो आप उसे ढूंढते ही नहीं, या ढूंढते? आप उसे या तो अपनी पुस्तकों के मुताबिक ढूंढते हैं या अपनी भावनाओं के अनुरूप ढूंढते हैं। और आपकी भावनाएं आपकी स्मृति की प्रतिक्रिया मात्र है। इसलिए जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह पहले से ही गढ़ लिया गया है, या तो स्मृति के द्वारा या सुनी सुनाई बातों के द्वारा। और जो पूर्व निर्मित है वह शाश्वत नहीं है। वह तो मन की ही उपज है। यदि किताबें नहीं होती, गुरु नहीं होते, दोहराने के लिए सूत्र नहीं होते, तो आपको पता होता केवल दुख और प्रसन्नता का नहीं होता ना। लगातार दुख और परेशानियां एवं प्रसन्नता के कुछ विरल क्षण, और तब आप जानना चाहते कि आपको दुख होता क्यों है। पर आप ईश्वर में पलायन नहीं कर पाते। लेकिन
शायद आप दूसरे तरीके से पलायन करने लगते हैं और शीघ्र ही पलायन के रूप में देवताओं का आविष्कार कर लेते हैं। यदि आप दुख की समग्र प्रक्रिया को वस्तुतः समझना चाहते हैं, एक नूतन मानव की तरह, एक नए खिले इंसान की तरह, पलायन नहीं बल्कि जांच परख करते हुए, तब आप स्वयं को दुख से मुक्त कर लेंगे। तब आप खोज लेंगे कि यथार्थ क्या है, ईश्वर क्या है। पर जो मनुष्य दुख से ग्रस्त है वह ईश्वर अथवा यथार्थ को नहीं खोज पाता। यथार्थ को तभी खोजा पाया जा सकता है जब दुख का अंत हो जाता है, जब प्रसन्नता विद्यमान होती है, तुलना की जा सकने वाली विषमता के रूप में नहीं, विपरीत के रूप में नहीं, अपितु वह तो एक ऐसी अवस्था है जिसमें विपरीत है ही नहीं। अतः अज्ञात वह जिसकी सृष्टि मन ने नहीं की है, मन द्वारा प्रतिपादित सूत्रबद्ध नहीं किया जा सकता। वह जो कि अज्ञात है उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। जिस क्षण आप अज्ञात के विषय में सोचने लगते हैं या ज्ञात ही होता है, निश्चित ही आप अज्ञात के विषय में विचार नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? आप विचार केवल ज्ञात की ही बारे में कर सकते हैं। विचार की गति ज्ञात से ज्ञात की ओर ही होती है, और जो ज्ञात है वह यथार्थ नहीं है। तो जब आप सोचते हैं, ध्यान करते हैं, जब आप बैठ जाते हैं और ईश्वर के विषय में विचार करने लगते हैं, तब आप उसी के विषय में विचार कर रहे होते हैं जो ज्ञात है। वह समय में है, वह समय के जाल में आबद्ध है, अथवा वह यथार्थ नहीं है। अर्थात केवल तभी अस्तित्व में आ सकता है जब मन समय के जाल से मुक्त हो जाता है। जब मन सर्जन करना बंद कर देता है तब सर्जन होता है। तात्पर्य यह है कि मन का पूर्ण रूपेण स्थिर होना, निश्चल होना जरूरी है, लेकिन वह उकसाई गई तथा सम्मोहनजनक स्थिरता नहीं होनी चाहिए। वह तो मात्र एक परिणाम ही होगी। यथार्थ का अनुभव करने के लिए स्थिर बनने की कोशिश करना पलायन का ही एक और रूप है। शांति, स्थिरता तभी होती है जब सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी होती हैं। जैसे समीर के थमने पर सरोवर शांत हो जाता है, वैसे ही मन स्वाभाविक रूप से मौन शांत हो जाता है जब बेचैन करने वाला विचारक ही नहीं रहता। विचारक के अंत हेतु वे सभी विचार जिसका वह निर्माण कर रहा है सोच लिए जाने जरूरी है। विचार का प्रतिरोध करने से, उसके खिलाफ प्रतिरोध खड़े करने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सभी विचारों का अनुभूत कर लेना, महसूस कर लेना आवश्यक है। जब मन स्थिर प्रशांत होता है तो यथार्थ एवं निर्विचारणीय प्रकट होता है। आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए तो आपका इसे जानना जरूरी होगा, और जो जाना हुआ है, ज्ञात है, वह यथार्थ नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि मन सरल हो, विश्वासों से, कल्पित धारणाओं से लदा हुआ ना हो। और जब स्थिरता होती है, जब कोई इच्छा, कोई ललक नहीं रहती, जब ऐसी स्थिरता सहित जिसे प्रवृत्त नहीं किया गया है, लादा नहीं गया है, मन खामोश होता है, तब यथार्थ का आगमन होता है। एवं वह सत्य, वह यथार्थ ही एकमात्र रूपांतकारी तत्व है। केवल यही वह कारक है जो हमारे अस्तित्व में, हमारे दैनिक जीवन में एक आधारभूत अमूल क्रांति ले आता है।
और उस अर्थार्थ को पाने के लिए उसे खोजना नहीं पड़ता, बल्कि उन कारकों को समझ लेना होता है जो मन को उद्वेलित बेचैन करते रहते हैं, जो खुद मन ही को क्षुब्ध अशांत कर दिया करते हैं। तब मन सरल मौन स्थिर होता है। उस स्थिरता में वह अज्ञात, वह अव्यज्ञ अभिभूत होता है, और जब ऐसा होता है तो आशीर्वाद